इधर अपना एल्को लोकोमोटिव कौन से शेड का है, जमालपुर का। सामने से ये जो ट्रेन आ रही है ये है राधिकापुर कोलकाता एक्सप्रेस। और ये जो सामने ट्रेन है ये है अपनी पदातिक एक्सप्रेस सियालदा के वेब 7 के साथ। मुझे लगता है दार्जिलिंग दिल्ली है जी, वेब 7 के साथ। सिग्नल भैया पूरा ग्रीन। और ये रही है अपनी सरायघाट एक्सप्रेस, सरायघाट सुपरफास्ट। गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत। एनजीपी माने सिलीगुड़ी शेड के ईएमडीज आपको यहाँ पे ज़रूर दिख जाएंगे। ये आई है अपने लोकोमोटिव बीआरसी शेड का फैक्ट्री फ्रेश वेब 7 और ये अभी यहीं पे है। और अपनी ट्रेन को आज जो लीड कर रहा है लोकोमोटिव वो है वैग 9 HC। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं प्रयास और मैं स्वागत करता हूं आपका लाइफ इन ट्रेंड्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेके और वीडियो होने वाली है एक जर्नी जो कि होगी मालदा टाउन से न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तक। और आज जिस ट्रेन में हम ट्रैवल करने वाले हैं उस ट्रेन का नाम है MGR चेन्नई सेंट्रल न्यू जलपाईगुड़ी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 22611। और आज हम इस ट्रेन में जनरल क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं। और अपने पीछे लगी हुई है ये क्यूल मालदा टाउन इंटरसिटी, जिसका लोकोमोटिव है वडोदरा शेड का वेब 7 जो कि आप देख पाएंगे अभी आगे। और अपनी ट्रेन में आज वैग 9 HC लोकोमोटिव लगा हुआ है, तो देखते हैं बेसिकली कैसा जर्नी होता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। बने रहिए व्लॉग में और उम्मीद करूंगा कि आप इस व्लॉग को एंजॉय करेंगे। आगे की बातचीत मैं आपसे ट्रेन में करता हूँ। ये आई है अपने लोकोमोटिव बीआरसी शेड का फैक्ट्री फ्रेश वेब 7 और ये अभी यहीं पे है। और अपनी ट्रेन को आज जो लीड कर रहा है लोकोमोटिव वो है वैग 9 HC, जो कि कौन से शेड का है मैं आपको बताता हूँ। ये है अपना वैग 9 HC जो कि अजनी शेड का है और ये लीड करने वाला आज अपनी ट्रेन को। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। आशा करूँगा कि आप लोग ब्लॉग को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और हम लोग अपना पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से कवर करें। ये देखिए ट्रेन और ये अपना लोकोमोटिव। सिग्नल अभी इसको दिया नहीं गया और यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 11:10 और अराइवल टाइम था 11 बजे। ट्रेन अपने टाइम से बिफोर आ चुकी थी, यहाँ पे 20 मिनट बिफोर आई थी यहाँ पे। और अभी जाएंगे हम इस ट्रेन के जनरल क्लास में और आगे का जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। तो ये है गाइस आप आज का अपना कोच GS। और अभी इसका इंटीरियर भी देखेंगे कि गाड़ी की साफ़ सफाई कैसी है कैसी नहीं, ये सब आपको अच्छे से बताएंगे। और डिपार्चर होने में अभी भी 5 मिनट का टाइम है, तो चलिए आज एक धमाकेदार जर्नी का उम्मीद करते हैं हम और मिलते हैं आपसे डायरेक्ट डिपार्चर में। और ये अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी के साथ हम डिपार्ट कर रहे हैं मालदा टाउन रेलवे स्टेशन को। और 10 मिनट क्यों रोक के रखा गया ये पता नहीं था। और ये रही इधर अपनी क्यूल मालदा टाउन इंटरसिटी, इसमें वेब 7 दिया गया है और अपनी ट्रेन में वैग 9 दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ख़राब है मेरे ओपिनियन के हिसाब से, क्योंकि इसमें भी वेब 7 देना चाहिए था, क्योंकि ट्रेन काफ़ी लंबी दूरी की है और वैग 9 से थोड़ा स्पीड रेस्ट्रिक्शन तो होगा ही। बाकी चलिए अब हम डिपार्ट कर चुके हैं मालदा टाउन रेलवे स्टेशन को। फाइनली हम डिपार्ट कर रहे हैं अब मालदा को। उधर एडवांस स्टार्टर ग्रीन और यहाँ पे ब्रेक टेस्ट हो गया है अपना। इधर अपना एल्को लोकोमोटिव कौन से शेड का है, जमालपुर का। इधर अपना सिलीगुड़ी का WDG4 और ये वैग 9। अब हम एक्सीलरेट करेंगे यहाँ से
और हमारा पहला स्टॉप है हरिश्चंद्रपुर। और उसके पहले थोड़ी बातचीत करेंगे कि क्या ऐसा सीन हुआ कि हम लोग को इस ट्रेन के जनरल क्लास में आना पड़ा। सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है, वो देख सकते हैं आप लोग। ये सामने से दार्जिलिंग मेल हो सकती है, क्योंकि दार्जिलिंग मेल का अनाउंसमेंट हो रहा था मालदा टाउन में, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और ये मुझे लगता है दार्जिलिंग मेल ही है जी, वेब 7 के साथ। दार्जिलिंग मेल। अभी आएगा अपना महानंदा ब्रिज, जो कि बॉर्डर बोल सकते हैं उसको आप NFR और ईस्टर्न रेलवे का, क्योंकि ब्रिज के उस पार NFR है और इस साइड में ईस्टर्न रेलवे। तो ऐसे ही कंट्रोलिंग होता है। ये अपना महानंदा ब्रिज। था भाई अपना महानंदा ब्रिज, और आगे सिंगल डबल येलो, पता नहीं किस लिए। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस ट्रेन का जनरल कोच, क्योंकि मैं मालदा से बोर्ड किया हूँ तो उतना भीड़ तो मेरे को लग नहीं रहा है, ठीक ठाक है, बैठने के लिए ठीक ठाक जगह है। और ये दोनों इस ट्रेन के लिए हमें मालदा से न्यू जलपाईगुड़ी तक के लिए कितना फेयर देना पड़ा, ये सब अभी आपको हम बताएंगे। और क्यों इस ट्रेन में आना पड़ा ये भी बताएंगे। और हमारा प्लान तो था कंचन कन्या में आने का, बट अब क्या बोले, वेटिंग के वजह से अब किस्मत ख़राब है। और भैया आप यहाँ पे आप सिग्नल देख सकते हैं, ग्रीन। ग्रीन किस लिए भैया? क्योंकि सामने से आ रही है भाई अपनी सरायघाट एक्सप्रेस, जो कि इस रूट की नहीं बल्कि NFR और इस ईस्टर्न दोनों में से बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है। मतलब आप बोल सकते हैं इसे हावड़ा की संपूर्ण क्रांति। भाई हम लोग बहुत स्लो हो चुके हैं, पता नहीं क्यों। पहले तो मालदा में कोई कारण नहीं होने के बावजूद भी 10 मिनट रोक दिया गया गाड़ी को, अब रीज़न तो नहीं पता था। LED हेडलाइट वाले वेब 7 के साथ आ रही है, सिग्नल भैया पूरा ग्रीन। और ये रही है अपनी सरायघाट एक्सप्रेस, सरायघाट सुपरफास्ट। सिग्नल आगे रेड है, पता नहीं इतना क्रॉल क्यों करवाया जा रहा है। अब हम शेड्यूल हॉल्ट ले रहे हैं ओल्ड मालदा में। सामने कोई ट्रेन गई है लग रहा है, इसलिए ऐसा लगता है क्रॉल करवाया जा रहा है, वरना ओल्ड मालदा में रेयरली ट्रेन रुकती है। और ग्रीन मिल गया है, सामने देख सकते हैं, ग्रीन ग्रीन। सिग्नल मिल गया, मैंने रोका ही किस लिए गया था जब सिग्नल ही देना था लास्ट मोमेंट पे, तब
टाइम पास। लेकिन हाँ, इसको यहाँ पे जितना भी लेट कर दे, स्लैक तो इतना है इसके न्यू जलपाईगुड़ी में कि ये शायद ऑन टाइम ही पहुँचे। कितना और लेट किया जाएगा, करेगा नहीं मतलब। मालदा से निकल चुके हैं हम। तो अभी हम मदीना को जस्ट स्किप करके निकले ही थे और सामने से ये जो ट्रेन आ रही है ये है राधिकापुर कोलकाता एक्सप्रेस। भाई पूरा उड़ा के निकल गई यार। और इस तरफ हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है इस ट्रेन में। बेसिंग तो देखा नहीं जाएगा, पानी तो आ ही रहा है। और बेसिकली क्या ही ठीक ठाक कोच भी है ये, जैसा कि आपने देखा वहाँ पे कि बेसिंग का हालत बहुत ख़राब था और इतनी साफ़ सफाई नहीं है इस ट्रेन में। तो बोलना चाहूँगा वहाँ पे जाने के बाद अच्छा इंप्रेशन भी नहीं आ रहा। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सब पे ध्यान देना चाहिए, ये ख़राब है। और जो इस ट्रेन में आने का मेन रीज़न था वो था कि हम लोग ने बेसिकली टिकट किया था मालदा टाउन से अलीपुरद्वार तक कंचन कन्या में, और कंचन कन्या में हमारा वेटिंग था 17, 18, 19, 20। तो 2-3 दिन पहले बुक किए थे तो लगा था कि कंफर्म हो जाएगा, लेकिन आज देखे तो वो वेटिंग 3, 4, 5 पे आके अटक गया। तो कोई और चांस था नहीं, तो इस तब जाना ही था हम लोग को, मतलब वहाँ पे घूमने के लिए। तो वो सोचे कि इस ट्रेन से निकलते हैं, इसका अगर रश कम होता है तो इसी में चलते हैं। तो हम लोग इसमें जाके टिकट ले लिए और हम 4 जन जा रहे हैं। तो उस 4 जन का फेयर पड़ा आपका 420 रुपये। लेकिन कंचन कन्या में लगा था कि कंफर्म टिकट हो जाएगा, अब उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत में जाना पड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी तक। लेकिन चलिए, जब जाना है तो मतलब जाना ही है। और वहाँ न्यू जलपाईगुड़ी से जाने के बाद हम लोग अलीपुरद्वार तक जाएंगे। वहाँ से टूरिस्ट में प्लान तो यही है, टूरिस्ट एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से लेके अलीपुरद्वार तक। वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कि अगर वो ये वैसे तो पहुँचा ही देगी, 4 घंटा का डिफरेंस है। ये 3 बजे पहुँचाएगी और उसका खुलने का समय 7 बजे है, 7 बज के कुछ मिनट, एग्जैक्टली नहीं पता। तो यही प्लान है, देखते हैं वहाँ पे जाके अब क्या होता है। बाकी किस्मत तो आज अपनी स्टार्टिंग से ही ख़राब है और ख़राब ना हो ये उम्मीद करेंगे आगे। एक चीज़ तो बोलना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा मतलब निराश करने वाला बात है कि ट्रेन क्रॉल कर रही है भाई। अब तक अच्छे से एक बार भी स्पीड पे नहीं चली है। कभी कभी स्टेशन पे इसको रोक दे रहा है, फिर जाके रोक दिया जा रहा है और फिर जाके इसको सिग्नल दिया जा रहा है। मीन्स ये कोई एक बात नहीं, सेंस नहीं बनाता। अगर देना है सिग्नल तो आप पूरा ही ग्रीन दो या तो पूरा रोक दो ट्रेन भाई, ये करके क्या फ़ायदा। और कोई ट्रेन आगे चल भी नहीं रही है। विवेक एक्सप्रेस है जो मेरे को लगता है विवेक अभी करेंटली हरिश्चंद्रपुर पार कर रही होगी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अपनी ट्रेन अभी मेरे को लगता है कि कुमारगंज के पास में है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, फिर भी ट्रेन क्रॉल कर रही है, पता नहीं क्यों। बट ये थोड़ा सा ख़राब लगा, मतलब ट्रेन अपना स्पीड ही नहीं पकड़ पा रही, तो वो मज़ा कैसे आएगा जो रेल फैंस को आता है हाई स्पीड ट्रेनों का स्किप लेने में। यही बेसिकली यही बात है। अभी हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है शामसी रेलवे स्टेशन को, पूरे अपने फुल एमपीएस पे, यानी कि 100 किलोमीटर। और ये जो सामने ट्रेन है ये है अपनी पदातिक एक्सप्रेस सियालदा के वेब 7 के साथ। ये अपनी ट्रेन शामसी को पूरे एमपीएस में स्किप कर रही है।
बाद ट्रेन ने पहला ऐसा स्टेशन है जिसको एमपीएस में स्किप किया है और सबसे स्किप लेना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है। हमारी ट्रेन को भले स्टॉपेज नहीं दिया गया यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेनें हॉल्ट करती है। जैसा कि आपने देखा पदातिक एक्सप्रेस, इसको भी यहाँ पे स्टॉपेज दिया गया है। तो बेसिकली अच्छी खासी ट्रेनें रुकती हैं यहाँ पे। हर ट्रेन नहीं रुकती, बट हाँ वही 30% ट्रेन रुकती है। अभी हमारी ट्रेन जस्ट एंटर करने वाली है हरिश्चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पे। ये शायद पत्थर बनता है यहाँ पे, चिमनी बोल सकते हैं। नाइट में क्या ही अच्छा व्यू मिल रहा है यहाँ पे। पूरा अंधेरा है। काफ़ी हम लोग का कोच इंजन के बहुत पास में है, तो बहुत आगे आ गए हैं। वहाँ पीछे में अच्छा खासा ये है, लाइट है। और यहाँ पे हम 10 मिनट की देरी से आए हैं। आगे ग्रीन है। ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। यहाँ पे 2 मिनट स्टॉप लेने के बाद एकदम डॉट 2 मिनट ट्रेन रुकने के बाद ही सिग्नल मिल गया। और अब हम मेन लाइन ज्वाइन करेंगे और एक्सीलरेट करेंगे। कि हमारी ट्रेन पहुंच रही है मुकुरिया जंक्शन रेलवे स्टेशन। जंक्शन पॉइंट किस लिए? क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रैक है ये आती है आपका वाया सालमारी, और ये आगे चल के कटिहार जंक्शन में जाके मिलती है, इसलिए मुकुरिया जंक्शन पॉइंट है। और यहाँ पे हमें क्लियरेंस नहीं मिला है। हरिश्चंद्रपुर से चलने के बाद अच्छा रन मेंटेन की थी ट्रेन, लेकिन अब फिर से हमें रोका जा रहा है मुकुरिया में। और बात करूँ ये वाली रूट की जो सालमारी वाली है, तो अपनी जो डिब्रूगढ़ राजधानी है और बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से निकलती है। ये मतलब शॉर्ट रूट है जिससे आप लगभग 40 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से कटिहार पहुँच जाओगे। इसलिए और एक जाने के लिए कटिहार है जहाँ से हवा शाम निकलती है, वो है वाया आपका लाभा और वो प्राणपुर रोड कुमेतपुर बाईपास केबिन से जो अलग होता है। और यहाँ पे ये जो ट्रैक निकलती है ये आपका डायरेक्ट शॉर्टर है उस रूट के कंपैरिजन में। और यहाँ पे फिर से हमें रोका जा रहा है। 12:45। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 1 बज रहे हैं और हम आ चुके हैं बारसोई जंक्शन रेलवे स्टेशन। जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपका राधिकापुर की तरफ हो जाती है और एक लाइन हो जाती है किशनगंज की तरफ, जहाँ से हम होके जाएंगे। तो यहाँ पे आने का टाइम था 12:35 और यहाँ पे हम आए 1 बजे, यानी कि 25 मिनट की देरी के साथ। और बस वही ट्रेन स्टार्टिंग में 10 मिनट लेट थे और अभी 25 मिनट, मतलब ट्रेन लेट हो जा रही है। लेकिन आगे स्लैग है तो उम्मीद है कि ऑन टाइम ही पहुँचेंगे। चलिए अब
डिपार्चर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे वैसे 2 मिनट का स्टॉप है अपना। हम लोग अभी कर्व ले रहे हैं किशनगंज की तरफ, और यहाँ पे बारसोई का फेमस कर्व है ये, जो कि आपको दिखाने वाले हैं हम। तो ये था अपना बारसोई कर्व। यहाँ पे ट्रेन 90 डिग्री का कर्व लेती है, शायद 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री का। और यहाँ से आप जो स्ट्रेट देख रहे हो वो है स्टेशन, मतलब हम लोग वहाँ से यहाँ तक का पूरा कर्व लिए है। अच्छा ही है ये बहुत ज़्यादा। और अब थक गए हैं तो अब जाते हैं सोने के लिए। मिलते हैं आपसे एनजीपी में। हुआ तो अगर टाइम मिला तो किशनगंज ज़रूर दिखाऊंगा, वरना अभी के लिए गुड नाइट। मिलते हैं आपसे एनजीपी में। तो टाइम हो रहा है अभी 1:50, और हम आधे घंटे की देरी से आ चुके हैं किशनगंज। तो अभी पूरी ट्रेन लगभग खाली हो चुकी है। रोहित सोने जाने वाला है, इनका हेयर स्टाइल देखिए। चलिए मिलते हैं अब आपसे। सोच रहे हैं कि 1-1.5 घंटे का नींद ले लेते हैं। और रश बहुत कम हो गया है इस जगह पे, क्योंकि ट्रेन अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच रही है, तो ऑब्वियसली रश कम होगा ही। चलिए मिलते हैं अब आपसे डायरेक्ट एनजीपी में। यहाँ से इसका स्टॉपेज अलुआबाड़ी रोड है। अलुआबाड़ी रोड के बाद शायद हम एनजीपी पहुँचेंगे। अब बताइए आप क्या करने जा रहे हो? सोने जाएंगे, डायरेक्ट एनजीपी में मिलता है। एनजीपी में टाइम कितना है? 3:30। 3:30 बजे। और लगता है बिफोर पहुँचेंगे क्या? हाँ। अभिषेक वहाँ पे पता नहीं जूता पहन रहे हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। इधर ये भाई साहब वेब सीरीज़ देख रहे हैं। अब जाके रेस्ट लेंगे थोड़ा सा। अब कितना देर तक का रेस्ट होगा ये नहीं पता, बट हाँ रेस्ट तो अभी ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं आपसे डायरेक्ट एनजीपी में। गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत, और हम लोग अप्रोच कर रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी। और इधर खड़ी है न्यू जलपाईगुड़ी न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसमें भी जर्नी आने वाली है जल्दी। ये रहा अपना एल्को लोकोमोटिव 11468 शटनी। ये आपका वॉशिंग एरिया, जहाँ पे कोचेज़ को वॉश किया जाता है। और इसके साथ हम अप्रोच कर रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को। थ्री 0650 टिकटी का वेब 7 यही लेके आया है अपनी न्यू जलपाईगुड़ी न्यू दिल्ली को। और ये आसनसोल का वैग 9, और हम शायद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइव कर रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी में। बाकी ये बातें वहाँ पे चल के करते हैं हम।
और हम अपने टाइम से 17 मिनट बिफोर आए हैं, मतलब बहुत बढ़िया। पंक्चुअलिटी तो ट्रेन में है, पहले लेट चल रही थी लेकिन स्लैग इतना है कि इसे ऑन टाइम, आराम से ऑन टाइम हो गई। तो चलिए बाकी की बातें बाहर चल के करते हैं। तो अपने समय से 17 मिनट बिफोर, जैसा कि आपने देखा, हम आ चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं, शायद सिलीगुड़ी के लिए निकलेंगे और वहाँ से जो होता है वो बताते हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को एंड कर देता हूँ, बाकी की जर्नी आप नेक्स्ट पार्ट में देखना। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में, यानी कि सिलीगुड़ी से। ये है अपने सिलीगुड़ी शेड की स्पेशलिटी। एनजीपी माने सिलीगुड़ी शेड के EMDs आपको यहाँ पे ज़रूर दिख जाएंगे। ये है WTP4 20051, और यहाँ पे सिलीगुड़ी का एक और WTP4D 40277। काफ़ी सुंदर लोकोमोटिव है, एकदम फ्रेश।